नमस्कार, मेरा नाम विंध्या मालविया है। आपको एक कमाल की बात पता है? जो मोहम्मद यूनुस आज आपको एक केयरटेकर प्रधानमंत्री के तौर पे दिख रहे हैं, इनको 2006 में माइक्रो फाइनेंस के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र की और अर्थव्यवस्था की दोनों की कमाल की पकड़ होगी। आज वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चरमराने में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश का जो अभी का वर्तमान हाल है, उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, उसके पीछे की वजह क्या रही है और भविष्य में बांग्लादेश के साथ क्या हो सकता है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिया था। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप किसी भी कहानी का बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, तब तक आप उस कहानी के सही या गलत को नहीं जान पाएंगे। बहरहाल, तो आज की कहानी ये है कि मोहम्मद यूनुस जी अभी चाइना से मिल के आए हैं कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से इतना सा बवंडर मचा है। शेख हसीना जी की वापसी वो कुछ दिन पहले मांग रहे थे। तख्ता पलट के बाद बवंडर वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब मामला ये है कि उन्होंने पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट एक्ट ले आ दिया है। ये अमेंडमेंट एक्ट, जिसको साधारण शब्दों में अगर हम आपको समझाएं, तो ये बांग्लादेश के जो पब्लिक सर्वेंट हैं, देखा जा रहा है तो इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लगभग 18 लाख बांग्लादेशी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसको लाने का सीधा सा मतलब है कि इसमें पूरा एक मैनुअल होगा, पूरा प्रोसीजर होगा कि बांग्लादेश के जो कर्मचारी हैं, पब्लिक सर्वेंट है, उनके डूज और डोंट होंगे कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि वो इसके अगेंस्ट जाते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं, उनसे कोई गलती होती है, तो इस एक्ट के अंतर्गत 3 लोगों की एक कमेटी बैठाई जाएगी। ये कमेटी एक फाइनल पहले 15 दिन की उनको नोटिस देगी। उस नोटिस से अगर वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो भी उसका डिसीजन होता है, तो फाइनल डिसीजन ये 3 लोगों की जो कमेटी है ये लेगी। अब मामला ये है कि बांग्लादेश के जो पब्लिक सर्वेंट्स है, वो सड़कों पे उतर आए हैं। उन्होंने वहां के जहां संसद है उसमें ताला लगा दिया है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट रोकने के लिए अब बीच में आ गई है बांग्लादेश की आर्मी। वो आर्मी जिसको रोड पे आने के लिए कभी 8-10 महीने पहले बांग्लादेश के इसी प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि कैसे आर्मी किसी के देश की रोड पे आ सकती है, उसको आने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। तो चाचा जी के खुद के करामात की वजह से उनके यहाँ की आर्मी को बीच बचाव करना पड़ रहा है। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि न केवल वहां के लोगों के बीच हलचल है उनके इस एक्टिविटी की वजह से, बल्कि हमारे देश के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी एक खुली धमकी दे डाली है कि यदि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो जानकारी के लिए बांग्लादेश को बता दिया जाए कि हमारे यहाँ भी सिलीगुड़ी में खाली हाथ कोई नहीं बैठा है। S-400 और राफेल की एक बड़ी टुकड़ी बैठाई गई है। आपको मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि समझाया था कि बांग्लादेश का जो नक्शा है, वो जैसे बांग्लादेश भारत का नाती है, एक तरीके से पोता है, वो हमारे बेटे का बेटा है, उसी तरीके से बांग्लादेश का जो मैप है वो भी लगभग लगभग हमारे भारत की तरह है। हमारा चिकन नेक जो है, इनके धमकी की वजह से कहते हैं कि इनके पास है और मतलब इनके अंडर में है, और इनका रंगपुर और चटगांव का इलाका हमारे अंडर में है। क्योंकि वहां तो हमारा चिकन नेक, मान लीजिए एक छोटा सा चिकन नेक फंसा हुआ है। इनके 2 मेजर एरिया, एक हम इनके यहाँ का पोर्ट और एक इनका सबसे बड़ा इलाका, जहां पे मेन प्रॉब्लम हुई है कि ये जो पैसा लेके आए हैं $1.2 बिलियन की, जिससे ये रंगपुर में एक हवाई अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के सहयोग से, ताकि वो हमारे चिकन नेक को काउंटर कर सके, हमारे 7 सिस्टर्स को काउंटर कर सके। ये वहां पे हमें धमकी दे रहा है। तो इनका वो रंगपुर का इलाका और नीचे का चटगांव का इलाका जो हमारे त्रिपुरा से लगा हुआ है, ये दोनों खतरे में आ सकता है। तो एक समय जो ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, बाद में वो स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट हुई, बाद में वो मुस्लिम वर्सेस हिंदू हुई। हालांकि मुस्लिम वर्सेस हिंदू इसको क्या कहा जाए, हिंदू क्या कर रहा था, हिंदू बस पिट रहा था, बाकी हिंदू वहां कुछ नहीं कर रहा था। फिर भी मुस्लिम वर्सेस हिंदू थी। आज वो बांग्लादेश
कि सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट हो गई है। अब आर्मी चीफ को आना पड़ा है। इस समय एक मुहिम हमारे यहाँ से भी चल रही है। लगभग 700 से 800 लोगों को हमारे यहाँ डिटेक्ट किया गया है, जिन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। तो फिलहाल भारत को थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, तो पाकिस्तान के साथ जो हाल हुआ है, हमारे यहाँ के प्रवीण नायर डिफेंस चीफ है, वो बताते हैं कि बांग्लादेश का वो हाल करने में भारत को केवल 2 दिन का समय लगेगा। मतलब हमारे चिकन नेक को बढ़ाने में और बांग्लादेश को बांग्लादेश के अस्तित्व से मिटा देने में केवल 2 दिन का समय लगेगा, वहां की आर्मी वर्सेस भारत की आर्मी अगर देखा जाए तो इन सारी सच्चाई को जानते हुए भारत को फिलहाल थोड़ी शांति बरतनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजने से फिलहाल थोड़ी मध्यम अवस्था को अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम बांग्लादेशियों को भेजने में थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं तो यूनुस जो है वो फिलहाल एक डिफेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। वो एक डिफेंस लेने लगेंगे कि सिस्टम को वो किसी और तरीके से चेंज कर देंगे। वो बात को मोड़ सकते हैं कि ये जो वहां की लोकल्स हैं, वो जो दंगा फसाद मचाए हुए हैं, ये आड़ ले सकते हैं हमारे यहाँ से भेजे गए बांग्लादेशियों का, कि ये आए और हमारे देश में मतलब ये सब भगदड़ मचाए हुए हैं। हमारे यहाँ के लोगों की अव्यवस्था ऐसी नहीं है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसकी अपनी कोई गलती नहीं है। तो फिलहाल बांग्लादेश में जो बवंडर मचा हुआ है, उस बवंडर को बांग्लादेश के लोगों के द्वारा ही ध्वस्त करने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। रही बात बांग्लादेशियों को जो हमारे यहाँ घुसपैठे हैं इनको भेजने की, तो धैर्य धरते हैं, क्या पता फिर से चुनाव हो और हमारे जो सहयोगी रहे हैं शेख हसीना जी की सरकार आए और स्थिति फिर से नॉर्मल हो जाए। तो बांग्लादेश के साथ फिलहाल थोड़ी मध्यम अवस्था अपनाई जाए, वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, लेकिन उस स्पीड में नहीं जैसे कि स्टार्टिंग फेज में हमने देखा था। वैसे ही बांग्लादेशियों को भेजने का काम भी हम लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी मध्यम अवस्था में, क्योंकि वहां के लोग ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं जो भारतीय अभी करना चाह रहे थे। तो जैसे म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, वहां के लोगों ने ही काफी बड़ी भूमिका निभाई। तो सो कॉल्ड नोबेल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस जी को तख्ता से हटाने में वहां के लोगों का ही बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ठीक, तो भारत को भी फिलहाल ऐसी कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। भारत कोई ऐसी जल्दीबाजी कर भी नहीं रहा है, लेकिन ये न्यूज आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। वैसे बांग्लादेश, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और हाँ, एक और बहुत बड़ी भारत के लिए चिंता की विषय है कोविड-19, जो अब एक नए वेरिएंट के साथ आया हुआ है। तो ये 4 ऐसे टॉपिक है जिन पे कंटिन्यू आपको वीडियो अभी मिलती रहेगी, क्योंकि ये 4 ही इस समय विश्व स्तर पर सबसे बड़े न्यूज बन के उभरे हैं। और रही बात इजराइल और गाजा की, तो उसकी तो हालत आप देख ही रहे हैं। हाँ, उसके लिए मैंने पूरा इतिहास उसका बता दिया है, आप प्लीज उसको जाके देख लें, तभी आपको आज की इजराइल और गाजा की लड़ाई समझ में आएगी। ठीक, तो इस सीरीज को हम लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे। ये न्यूज अभी तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे चैनल पे बने रहें और जितने भी न्यूज के पीछे की न्यूज हम आपको सुना रहे हैं उसको प्लीज जाके जरूर सुने, क्योंकि भारत और विश्व को देखने का नजरिया शायद वो न्यूज सुनने के बाद आपका बदल जाए। तो इस सीरीज में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।